हमारे देश में हर दिन कुछ ना कुछ नया और अच्छा होता है, लेकिन हमारे देश का मीडिया अक्सर ऐसी सकारात्मक खबरों को दिखाने में चूक जाता है। हालांकि जी न्यूज ने हमेशा ही पॉजिटिव खबरों को प्राथमिकता देकर ये ट्रेंड बदलने की कोशिश की है। अब हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाएंगे जो देश के लिए एक अभूतपूर्व खबर है, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों में ये पहला मौका है जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले ग्रामीण लोगों ने बिजली की ताकत के दर्शन पहली बार किए हैं। मैं कारगिल के जिन दो गांवों का जिक्र आज कर रहा हूं, उनके नाम स्ट्रेक्ची ब्रॉक और फूकर बौद्ध खारबू हैं। ये दोनों ही गांव 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। इन दोनों ही गांवों में करीब 38 परिवार रहते हैं, जिनमें 150 लोग हैं। कारगिल से इन दोनों ही गांवों की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। आजादी के बाद से अब तक ये दोनों गांव बिजली से वंचित थे। यहाँ के लोग रोशनी के लिए लालटेन पर निर्भर थे। ये दोनों गांव बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ बिजली के तार और खंभों को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी क्रेडा ने इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए नैनो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। क्रेडा ने ऐसे छोटे ग्रिड्स बनाए जिनकी मदद से सौर ऊर्जा को एक गांव की जरूरत के मुताबिक बिजली में तब्दील किया जा सके। स्ट्रेक्ची ब्रॉक गांव में 250 वॉट, 100 वॉट और 70 वॉट की कैपेसिटी वाले 3 ग्रिड्स इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि बौद्ध खारबू गांव में 70 वॉट के 3, 250 वॉट का 1 और 100 वॉट के 5 ग्रिड्स इंस्टॉल करके यहां बिजली पहुंचाने का काम किया गया। और इन दोनों ही गांवों में हर एक ग्रिड से 3 से 4 घरों को जोड़ दिया गया है। इन गांवों के सभी परिवारों को 7 से 10 एलईडी लाइट्स दी गई हैं और हर घर अब रोशनी से जगमगाने लगा है। खुशी की बात यह भी है कि इन दोनों गांवों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ग्रिड पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। इन गांवों के बच्चों को पढ़ाई करने में पहले के मुकाबले अब बहुत आसानी हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मुताबिक पिछले 19 महीनों में जम्मू कश्मीर के 32 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाई जा चुकी है, यानी हर महीने 1 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाई गई। हालांकि जम्मू कश्मीर के 102 गांव आज भी अंधेरे में हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बाकी बचे गांवों में पसरा अंधेरा भी दूर हो जाएगा। इसलिए आज जगमगाती रोशनी से भरपूर इस पॉजिटिव खबर का संचार पूरे देश में करना जरूरी है। ये मेरे देश की जगमगाती तस्वीर है। ये मेरे स्वदेश की जगमगाती तस्वीर है। आज के आधुनिक दौर में भले ही भारत चांद पर पहुंचकर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर लगभग 70 वर्षों तक देश के कुछ गांव इतने पीछे रह गए कि वहां के लोग कल तक बिजली के लिए भी तरसते रहते थे। कारगिल के कुछ गांव भी इन्हीं गांवों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आज की तस्वीर बदली है। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे कारगिल के इन दो गांवों में आज उम्मीद की नई रोशनी दिखाई दी है, क्योंकि इन्होंने आजादी के लगभग 70 वर्षों बाद ये समझा है कि बिजली की ताकत क्या होती है। खास जो सोलर का किरदार होता है वो विंटर का होता है सर, क्योंकि विंटर के 6 महीने कारगिल में लाइट बिल्कुल कमी होती है सर कारगिल में, तो हमें घरों के लिए हीटिंग के लिए तो सोलर बहुत फ़ायदेमंद है सर हमारे लिए। बहुत यूज़ होता है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक बिल्कुल लाइट है ही नहीं, जहाँ पर मेरे ख्याल से अभी
समर में ही 2-3 घंटे बिजली आती है और विंटर में तो आती ही नहीं है। तो वहाँ पर काफ़ी फ़ायदेमंद है सर इसका। बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब में और लाइब्रेरी वगैरह वगैरह में अगर पावर नहीं आता है तो यहीं इसी से ही चला जाते हैं। गांव में भी सर जब बारिश नहीं होते, बारिश आते सर, उस वक्त बिजली नहीं होते, तब हॉस्पिटलों में होते सर, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ते हैं। हाँ सर, और स्कूलों में भी ज़रूरत पड़ते सर। कारगिल को वैसे तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के लिए याद किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में कारगिल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ के लोगों ने अंधेरे पर विजय प्राप्त कर ली है। Kargil, you know, is one of the backward district of Ladakh region. That means in Ladakh region we have 2 districts. One is Leh, one is Kargil. The population of Kargil is around about 1,30,000, and it consists of 129 revenue villages. So at least you can say most of this population is dependent on agriculture, and electricity is the main source, and most of the villages till date is not electrified till yet. So in 2010 Kargil we had the renewable energy program sanctioned by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. This is a mega project for whole Ladakh region. That means Leh and Kargil. Air market about 270 crore of worth rupees of project to Kargil district, which includes most of these solar power project. That means SPV power plants, hydro project, then thermal projects. We have greenhouses. So there we have domestic greenhouses, commercial greenhouses. जरा सा अंधेरा होने पर हम और आप घबराने लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए, कारगिल के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को 69 सालों से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये प्रांदास गांव डिस्ट्रिक्ट करगिल से 75 किलोमीटर के दूर पर वाक़ा है, और ये द्रास का भी, ये प्रांदास जो है द्रास से भी कट ऑफ रहता है 6 महीना। यहाँ पे 8-9 फुट बर्फ पड़ जाता है, तो विंटर में यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। बाकी लाइट का कोई, यहाँ पे सिर्फ ये डीजल पावर का कुछ 4 घंटे का लाइट मिलता है। जब से ये सोलर प्लांट आया यहाँ, इसका बहुत फंक्शन अच्छा है। तो दरअसल यहाँ पे सोलर प्लांट में इस वक्त आबादी बढ़ने से यहाँ पे मतलब लोगों को लाइट अच्छी तरह नहीं मिल पा रहा है। इस सोलर प्लांट को बढ़ाने की बहुत मतलब असद ज़रूरी है। और बाकी इस प्लांट से यहाँ पे बहुत लोगों को, मतलब बच्चों को पढ़ने में हर चीज़ के मतलब बहुत सहूलियत हासिल हुआ जब से प्लांट 2010 के पहले। बच्चों के उज्जवल जीवन में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की होती है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से इनका भविष्य भी अंधकार की तरफ जा रहा था। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और है। जब सोलर नहीं था तो हम कल्चरल प्रैक्टिस करने के लिए म्यूजिक सिस्टम ठीक से नहीं था, और डॉक्यूमेंट्री पिक्चर हमें दिखाया नहीं जाता था। अभी सोलर की वजह से इंटरनेट है। शहरों में बिजली के ना होने से परेशानी जरूर होती है, लेकिन किसी तरह गुजारा चल जाता है। जरा सोचिए, 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे जिन गांवों में बिजली का नामो निशान नहीं था, वहां क्या होता होगा। sama 경제 두대 두빠용데 만나 두겠다만 나포요 낭타만 아포 차지해야지 경제 두기면 게스 두기면 장 사말라 유스쪽이면 마야라 대바 조문도 두부 사마 사박 실지 다 집이 다지 마야라 तुम जुले। हालांकि इन इलाकों में बिजली पहुंचाना भी एक मुश्किल लक्ष्य था। इसके लिए KREDA की पूरी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तारंग 17 पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं। हमारा ये सर्वे इंजीनियर जो है वो घर घर में, गांव में, जिस गांव में लगाना है उस गांव में जाके, घर घर में जाके हमने सर्वे किया। उस सर्वे के हिसाब से हमने लोड असेसमेंट के मुताबिक हमने किस गांव में कितना पावर कंज्यूम होगा
उसको आने वाले 10 साल को हमने देख के फिर हमने इस पावर प्लांट को हमने इस तरह लगाया। ये कितना सुखद अनुभव है कि आजाद भारत के 69 साल बाद इन गांवों में बिजली आने से ग्रामीण अब न सिर्फ खुश हैं बल्कि उनके चेहरों की मुस्कान भी लौट आई है। तो जब से आप लोगों ने ये होम लाइटिंग सिस्टम जो हमें ये सोलर दिया है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ ये चीज़ जो है। तो ये आने से पहले जो है हमें क्या होते थे, बड़ी मुश्किलों के साथ हमें गुजरना पड़ते थे। तो इसके बाद हमें ये जो है ये छोटा लाइट आया है लैम्प का, ये हमारे लिए ये जो गर्मियों में डोक्सा बोलता है जिसमें पर्चर गाय शाय वहाँ ले जाते हैं, तो ये उठाकर हम वहाँ पर लाइट सिस्टम का ये वो करते हैं, लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। और ऐसा भी है कि ये कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े या गाय गुम हो जाता है या कहीं भी फसल का कोई काम करते हैं, हम खेत पर भी इसको ले जाकर हम इसको यूज़ करते हैं। अर्जी चना लाटिने जानची फेराता अन्नानिंगा जमी शोंते खुदेंडले ता मी छिते मनी दुपारियो मी छि के मनी कोना दुपे नांगलेंदे के मनी जुरमोरियो नजुक सयाजु कोला पानिस के पन्ना पालायुल पेनिनिंदो। अंधेरे से छुटकारा कौन नहीं चाहता, रोशनी की उम्मीद किसे नहीं होती। जम्मू कश्मीर के 102 गांव अभी भी अंधेरे में हैं और रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनके जीवन का अंधेरा भी जल्द ही दूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर आपको एक गुड न्यूज देनी भी जरूरी है, यानी शुभ समाचार। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगले वर्ष तक इतिहास में पहली बार भारत के पास सरप्लस बिजली होगी, यानी अगले वर्ष तक भारत अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन करने लगेगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अगले वर्ष तक 1178 अरब यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत सरकार को 1.1% बिजली सरप्लस मिलेगी। CEA की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के पास पीक डिमांड में भी 2.6% बिजली सरप्लस होगी। 10 वर्ष पहले हमारे देश में बिजली की कमी तकरीबन 13% तक थी, लेकिन अब भारत में जरूरत से ज्यादा बिजली बनने लगेगी। CEA की इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के पास अगले साल तक बिजली सरप्लस होगी, लेकिन बिहार, असम, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल 6.4% बिजली की कमी रहेगी, जबकि बिजली की सबसे ज्यादा कमी झारखंड में होगी। वहां पर 30% बिजली की कमी होगी। इसी कमी को दूर करने में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वर्ष 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से 175 गीगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2016 और 17 के लिए सोलर पावर से 12,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 2017 और 18 के लिए यह लक्ष्य 15,000 मेगावाट निर्धारित किया गया है। वैसे आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत के 5,97,464 गांवों में से 5,90,041 गांवों में अब बिजली पहुंच चुकी है, यानी अब सिर्फ 7,423 गांव ऐसे बचे हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची है। आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि अगर हमारे देश में बिजली सरप्लस है या सरप्लस में बनने लगेगी तो फिर बिजली की कटौती बंद हो जानी चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं है और इसकी वजह है बिजली का वितरण और राज्यों द्वारा की जाने वाली बिजली की शॉपिंग। देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की कमी की वजह से पावर कट्स नहीं होते, बल्कि आपके राज्य बिजली नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए आपकी बिजली कटती है। ऐसे राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बिजली कंपनियों के लिए बिजली की चोरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में करीब 20% बिजली चोरी हो जाती है। अपना घाटा बचाने के लिए बिजली कंपनियां घंटों तक बिजली काटती हैं और आम जनता को परेशान करती हैं। यही नहीं, कई राज्यों की बिजली कंपनियों के पास अपनी मांग के अनुरूप बिजली खरीदने के पैसे होते ही नहीं है और वहीं पर आपको ऐसे पावर कट्स देखने को मिलते हैं। आने वाला वक्त सोलर पावर का है।
अगर आपको हमारी इस बात पर कोई शक है तो आपको सौर ऊर्जा की शक्ति से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आज हम दिखाते हैं। एक वर्ष में धरती सूर्य से जितनी ऊर्जा ग्रहण करती है वो वर्ष 2011 में जापान में आए भूकंप जैसे 27 लाख भूकंपों से निकली ऊर्जा के बराबर होती है। दुनिया को एक वर्ष में जितनी बिजली की जरूरत होती है सौर ऊर्जा के जरिए उससे 8000 गुना ज्यादा बिजली एक वर्ष में बनाई जा सकती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सौर ऊर्जा में कितनी ताकत होती है। सोलर पावर ऊर्जा का कभी ना खत्म होने वाला और प्रदूषण रहित स्रोत है। पूरी दुनिया इस बात को जानती भी है और मानती भी है। पिछले कुछ समय में भारत सहित पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। भारत ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में बना ये सोलर पावर प्लांट 648 मेगावाट बिजली बना सकता है और हमें उम्मीद है कि भारत सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाकर पूरी दुनिया में एक शानदार उदाहरण पेश करेगा। अब डीएनए में एक और ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद हम आपको सीरिया के अलेप्पो शहर में लेकर चलेंगे जो किसी जमाने में एक शानदार शहर हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में गृह युद्ध की वजह से अलेप्पो एक खंडर बन चुका है और अब पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या अलेप्पो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रगाह बन जाएगा। ये एक दर्दनाक विश्लेषण है जो आज आपको मिस नहीं करना चाहिए।